कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई पड़ते थे। कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई पड़ते थे। कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई पड़ते थे। बहुतों को पटेल जी ज्वालामुखी दिखाई पड़ते थे। देश आजाद हुआ। आजादी में 562 रियासतों को एक करने का काम पटेल जी ने किया। इतिहास कहता है कोई खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन साहब मेरा मन नहीं माना। मैंने खोज किया ऐसी कौन सी शक्ति थी, ऐसी कौन सी ताकत थी पटेल जी के पास जिन्होंने घुमाया और रजवाड़े अपना राजपाट देने के लिए तैयार हो गए। वो ताकत एक कविता में पटेल के पत्र के नाम से आप तक पहुंचाता हूं। एक बार आशीर्वाद दें, मंच का आशीर्वाद, और मैं कविता पढ़ता हूं। गोरों ने जब घायल करके भारत का भूगोल दिया, गोरों ने जब घायल करके भारत का भूगोल दिया, वीर प्रसूता वसुधा ने तब लौह पुरुष अनमोल दिया। जिसने मां को द्रवित देखो संकल्पित प्रण ठाना है, बिखरे माला के मोती सब एक सूत्र में लाना है। चिंतन करके पत्र लिखा, चिंतन करके पत्र लिखा, घर रजवाड़ों के छोड़ा था। वह पत्र नहीं ऐसा लगता कि अश्वमेध का घोड़ा था। चिंतन करके पत्र लिखा, घर रजवाड़ों के छोड़ा था। वह पत्र नहीं ऐसा लगता कि अश्वमेध का घोड़ा था। जैसे जैसे हर रजवाड़ा चिट्ठी खोल रहा था, अक्षर अक्षर लौह पुरुष का पौरुष बोल रहा था। इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी लाज बचा लो, वरना दुष्परिणाम झेलने का मंतव्य बना लो। सोचो कुछ समय के लिए आप लोग रजवाड़े हो जाए। सोचो जिस दिन भारत में ही 562 देश बनेंगे, कितनी सीमाएं होंगी और कितने यहां नरेश बनेंगे। तमिलनाडु से जम्मू की यात्रा आसान नहीं होगी। किस देश के वासी हो इसकी पहचान नहीं होगी। किस देश के वासी हो इसकी पहचान नहीं होगी। और अयोध्या से चलकर जब सेतु समुद्रम जाओगे, तब बोलो कितने देशों से तुम वीजा बनवाओगे। और अयोध्या से चलकर जब सेतु समुद्रम जाओगे, तब बोलो कितने देशों से तुम वीजा बनवाओगे। आज नहीं यदि जागे आगे, भागों में भी भाग बटेंगे। जैसे पाक बटा है वैसे बिस्मिल व अस्फाक बटेंगे। और क्या क्या बटेगा? पवित्र गौतमी व गंगा का बहता पावन नीर बटेगा। पूज्य स्वामी जी महाराज, पवित्र गौतमी व गंगा का बहता पावन नीर बटेगा। प्राणों से भी प्यारा हमको कच्छ और कश्मीर बटेगा। पुरखों की जागीर बटेगी, भारत की तस्वीर बटेगी, भारत की तस्वीर बटेगी, पुरखों की जागीर बटेगी। धरती पर आने वाले हर बच्चे की तकदीर बटेगी। अगर एक ना हो पाए, अब तालियां आप संभाल नहीं पाएंगे, दावा करता हूं 3 मिनट तक तालियां बजाएंगे। धरती पर आने वाले हर बच्चे की तकदीर बटेगी। अगर एक ना हो पाए तो ख्वाजा, बुद्ध और राम बटेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग बटेंगे और ये 4 धाम बटेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग बटेंगे और ये 4 धाम बटेंगे। तब कुछ लोगों को पत्र नहीं है शांत दूत संदेश लगा, कुछ लोगों को कर्मयुक्त गीता का उपदेश लगा, कुछ रजवाड़े सहमत होकर राह टेकता दिखलाए, कुछ हठधर्मी विलय पत्र का फिर विरोध करने आए। बोले तब वल्लभ जी सबको भारत का संबल देंगे, लेकिन जो विद्रोह करेगा सैनिक उन्हें कुचल देंगे। वाह 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 वाह। रचना को बीच में छोड़ता हूं क्योंकि कम समय में पूरी रचना सुनाना है। रचना लंबी है मेरे मित्रों। आप लोगों को मैं ले चलता हूं। जब हम लोग पत्र पढ़ते हैं तो कुछ चिंतन करते हैं, और वैसे रजवाड़े भी चिंतन कर रहे हैं। कैसे कैसे चित्र देखिए उनके सामने आ रहे हैं। कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई पड़ते थे। कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई पड़ते थे। कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई पड़ते थे। बहुतों को पटेल जी ज्वालामुखी दिखाई पड़ते थे। वाह वाह। और कुछ को तो सिंहासन ही शमशान दिखाई पड़ते थे, और कुछ को लंका फूंक रहे हनुमान दिखाई पड़ते थे। वाह। सब समझ गए अब भारत में शीघ्र विलय करना होगा। किंचित किया विलंब अगर तो निश्चित ही मरना होगा। बस धीरे धीरे 558 हस्ताक्षर हो पाए। शेष 4 पर तब वल्लभ विकराल घटा बनकर छाए। पहले कूटनीति के बल पर जूनागढ़ को एक किया, सोमनाथ में जाकर के फिर मंदिर का अभिषेक किया, साम दाम व दंड भेद की माला मन में पहन लिया, और हैदराबाद में जाकर के निजाम को घेर लिया। वाह वाह वाह। और हैदराबाद में जाकर के निजाम को घेर लिया। उसके घमंड को जरासंध सा 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, और दुर्ग की चोटी पर सेना ने झंडा गाड़ दिया। वाह 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 वाह। इस लोकतंत्र के महागठन का संचालन बेजोड़ किया।
मैसूर, कच्छ, भोपाल, हैदराबाद सभी को जोड़ लिया। रचना के अंत में कड़वा सच बोलने जा रहा हूं साहब, आप हौसला देंगे तो सच पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचेगा। इस लोकतंत्र के महागठन का संचालन बेजोड़ किया। मैसूर, कच्छ, भोपाल, हैदराबाद सभी को जोड़ लिया। जम्मू व कश्मीर की लेकिन एक रियासत शेष रही। नेहरू की हठधर्मी के कारण यह सदा विशेष रही। वाह 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 वाह। नेहरू की हठधर्मी के कारण यह सदा विशेष के रही। वरद हस्त बापू का यदि नेहरू पर भरपूर नहीं होता तो भारत माता के मस्तक पर यह नासूर नहीं होता। वाह 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 वाह। चलते चलते अंत में 4 पंक्तियां संकल्प की पढ़ के जाता हूं, क्योंकि आज गंगा जी के तट पर कविता पढ़ रहा हूं। हम सबको एक संकल्प दिलाया गया, मैं भी 4 पंक्तियां संकल्प की पढ़ के जाता हूं कि जो पटेल के शेष बचे हैं कार्य पूर्ण करना होगा। जो पटेल के शेष बचे हैं कार्य पूर्ण करना होगा। उनके चिंतन की धरती पर 4 कदम बढ़ना होगा। हमको भारत माता की पीड़ा समूल हरनी होगी। जो नासूर बना है उसकी शल्य क्रिया करनी होगी। वाह वाह। रचना में 2 पंक्तियां क्रोध से लिख गई साहब। क्रोध से इसलिए लिख गई क्योंकि दिल्ली में एक विचारधारा पैदा हुई जिसके मुंह से निकला, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैंने कहा कि इस धोखे में मत रहना। ये सिर्फ क्रोध हमारे अंदर नहीं, आपके अंदर भी है, ये दिखना चाहिए साहब। इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना, ये बात दी जाएगी। अरे जिस डाली से खतरा होगा डाल काट दी जाएगी। वाह 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 वाह। बोले भारत माता की। जिस डाली से खतरा होगा डाल काट दी जाएगी। जब जब राष्ट्रीय एकता पर कोई भी आंख उठाएगा या इसे तोड़ने की खातिर अपना हाथ बढ़ाएगा, तब तब वीर शिवराज जैसे बघेल पैदा होंगे। भारत की मिट्टी के कणकण से पटेल पैदा होंगे, पटेल पैदा होंगे। बोले गंगा मैया की जय हिंद जय भारत।